जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को हास्य रस और करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताने वाले हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छी तरीके से समझा दूंगा जिससे आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी आप लोग भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हास्य रस। देखिए, और ये MCQ में पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए, हास्य रस की परिभाषा क्या है? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। अब देखिए, थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, हास्य रस उसको कहते हैं, देखिए जो इसका हास्य रस का स्थायी भाव, कभी कभी पूछा जाता है कि हास्य क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव है या फिर क्या है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे, इन चारों में से एक पर बताना होगा। तो देखिए, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है हास्य रस का स्थायी भाव? हास होता है। तो कभी पूछा जाए कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो यहाँ पर हास हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑप्शन में हो, 4 ही ऑप्शन होंगे, इनमें से एक जो हास हो तो समझ जाना वही हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये यहाँ पर इसका परिभाषा आप लोग याद कर लो। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। बहुत सिंपल सा। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में होगा या फिर ऊपर ही दे दिया जाएगा, ऐसे उदाहरण दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन होंगे। 4 मतलब रस होंगे और बताना होगा कि ये कौन से रस में है। जिसमें हंसी प्रकट हो, समझ जाना वो हमारा हास्य रस होगा। जैसे हंसी हंसी भाजय देख दूल्हा दिगंबर को और पाहुन जे आवे हिमाचल के उछा में। तो इसमें देखिए हंसी शब्द प्रकट हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर आपका कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर ये हो गया, ऐसे ही उदाहरण दे दिया गया, आधा ही दे दिया जाएगा एक ही लाइन का, और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा इसमें रस है, तो हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से आप लोग इसको याद कर लो। तो समझ में आया। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर करुण रस। क्लास 10th में 2 ही रस पूछे जाएंगे, हास्य और करुण रस। देखिए, जिसमें हंसी प्रकट हो वो हास्य रस होगा, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। और जिसमें शोक प्रकट हो, दुख प्रकट हो उदाहरण में, तो वहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। और इसमें शोक मतलब दुख प्रकट हो उदाहरण में, तो समझ जाना वहाँ पर हमारा करुण रस होगा। कैसे? देखिए, इसकी परिभाषा क्या है? यहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। बहुत सिंपल सा है। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें मैंने बताया, जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछा जाएगा कि यहाँ पर कि इस प्रकार से पूछा जाएगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है, आपको बताना होगा स्थायी भाव क्या है। तो ये देखिए, जो स्थायी भाव होगा तो शोक होगा। क्या होगा? शोक। शोक ऑप्शन में हो, समझ जाना वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका उदाहरण कैसा है? मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें देखिए मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, इसमें देखिए फंसा पटक रही थी शीश। इसमें क्या है? जब राजा दशरथ श्रवण कुमार के यहाँ पर बाण तीर लग जाता है, तब उनकी माता रो रो कर यही कहते हैं कि मणि खोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इस प्रकार से इसमें शोक प्रकट हो रहा है, क्योंकि श्रवण कुमार मर जाते हैं, इसलिए उनकी माता शोक प्रकट कर रही है। तो इसमें करुण रस हो जाएगा। ये उदाहरण दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको तैयार कर लो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।